अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वक्त में कैंसर के इतने केस देखने में आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा। और जो लोग इन बीमारियों से मुब्तला दुनिया से जा चुके हैं, उनके घर वाले इस बीमारी से काफ़ी अच्छे से बाफिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कितना बड़ा भयानक मर्ज है। तो आज हम इस भयानक मर्ज से बचने के आपको कुछ छोटे से सजेशन के साथ बात को अपनी शुरू करते हैं। हर कोई ये चाहेगा कि वो बीमार ना पड़े, सेहतमंद रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन इन सब जरूरतों के साथ अगर उसको कुछ अच्छा बताया जाए कि आप ये खाएं और ये ना खाएं, और समय समय पे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वक्ती ज़रूरत के हिसाब से तरीके, नुस्खे, एडवाइस, ये सारी चीज़ें देते रहते हैं। लेकिन इंसान अपने फायदे और ज़रूरत की चीज़ पर कम माइल होता है, कम एक्टिव होता है और कम उस पर तवज्जो देता है। और जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट की, उन पर पब्लिक ज़्यादा टूटती है, ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है तब वो ढूंढता रहता है कि मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें बड़ी अच्छी जानकारी थी, तब उसको वो नहीं मिलता है। खैर, ये तो मेरे अपने ख्याल की बातें हैं। आप लोग अगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले से अगर कोई तैयारी करके रखें तो वो हर चीज़ हर ज़रूरत के लिए बेहतर होता है और हर मौसम हर वक्त के हिसाब से बेहतर होता है। तो स्वस्थ भी रहना है, बीमार भी जल्दी ना पड़े, तंदुरुस्त भी रहें, खुश भी रहें। तो इसके लिए अब सीजन शुरू हो रहा है गर्मी का, और इस गर्मी में सबसे ज्यादा फायदा हमको देता है नारियल पानी, या कच्चा नारियल, या कच्चे नारियल का पानी, या जो हरा नारियल पानी वाला होता है वो। अब आमतौर से हरे नारियल का पानी पीते तो सब हैं, उसके जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलते हैं। और इसी में अगर थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कोई आपको एडवाइस दे रहे हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो इसके फायदे और 50% बढ़ जाएगी उसकी गुणवत्ता में और आपके फायदे के लिए। दूसरा, कच्चे नारियल का जो पानी है उसकी भी, कच्चे नारियल को इंसान खाता है, उसका पानी पीता है, उसके फायदे जो मिलते हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन जो तरीका बताने के एतबार से, जानकारों के हिसाब से अगर आप कर लेते हैं तो इसके इतने हैरान करने वाले फायदे आपको मिलेंगे कि आप खुद दंग रह जाएंगे और वो सब आपको हासिल हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो देर ना करते हुए ये आप अपने दिमाग में रख लें। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैं बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, और ना ही मैं कोई इतनी डिटेल में जा रहा हूँ कि नारियल में कैल्शियम मिलता है, पोटासियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। ये आप सब जानते हैं कि गुर्दों के लिए, लीवर के लिए, पानी की पूर्ति के लिए नारियल पानी, चाहे वो कच्चे नारियल का पानी हो चाहे वो हरे नारियल का पानी हो, इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए नारियल पानी फायदा करता है। ये
सब जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि ये हमारे खून को भी बढ़ाएगा, पानी की तो पूर्ति करेगा ही करेगा, खून को भी बढ़ाएगा, और लीवर में अगर हमारे कोई इंफेक्शन है, ब्लड में अगर कोई हमारे इंफेक्शन है और वो इंफेक्शन हमारा ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, उस रिलेशन को भी खत्म कर देगा ये तरीका जो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ कोशिकाएं ऐसी बनने लगी हैं जिसके चलते आपके मुंह में, गाल में, जबड़ों में, जबान में, गले में या आपके हार्ट में कहीं भी ऐसी कोशिकाएं पनपने लगी हैं, उन कोशिकाओं के पनकने के जो लक्षण हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि बार बार आपके मुंह में छाले आएंगे, आपके सीने में जलन होगी, ऐसा लगेगा जैसे एसिडिटी बन रही है, बदहजमी सी बनेगी, जलन की शिकायत बार बार रहेगी, टॉयलेट साफ ना आने की स्थिति में और बहुत ज़्यादा कब्जियत की शिकायत रहने पर, जब पेट साफ नहीं होता है ना, तो ऐसी ही कुछ कोशिकाएं हमारे बॉडी में पनपने लगती हैं जिसके चलते कैंसर की भी शिकायत बढ़ने लगती है और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो डाउन होना शुरू हो चुका होता है पहले से, और उसी के चलते हमारा जो इरेक्शन है वो भी डाउन हो जाता है, जो स्टैंडिंग है वो भी कम हो जाती है, टाइटनेस भी कम हो जाती है, लिंग में शिथिलता आ जाती है, जिसके चलते पूरा लिंग अपने तनाव को नहीं पहुंच पाता, वो साइज भी कम होने जैसा ही लगता है। तो ये सब दिक्कतें आपकी ठीक हो जाएंगी। बस करना आपको ये है कि सब, एक तो आपको ऐसे खान पान से बचना है जैसे कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं, तेल की चीज़ें हैं, या बहुत चर्बीदार चीज़ें हैं, या बहुत ज़्यादा लसदार चेपदार चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। और नाश्ते में भीगे चने, मूंग की अंकुरित दाल, ये आपको इस्तेमाल में लाना है और यही आपको खाना है। और खाने के इसके साथ में अब बात आती है नारियल पानी की। जो आप नारियल पानी किसी भी समय उठा के पी लेते हैं ना, उसको आप तब ना पिए। आप नारियल छिलवा के आप ले आएं, उसको घर रखें। अब सुबह को जब आपने भीगे चने, कच्चे भीगे चने आपने जब खाए, उनको खाने के बाद उस नारियल पानी में आप शहद मिला लीजिए। शहद जितना आप उसमें मीठा यूज करना चाहें, हल्का मीठा या बहुत ज्यादा मीठा, जो आपको पसंद हो वो आप मिला लीजिए। अब आप इस पानी को पी लीजिए जो आपने कच्चे भीगे चने खाए हैं। तब आप देखिए कि आप कितना फिट होते चले जाएं। अगर आपके पेट पे फैट है ना, चर्बी बढ़ गई है, वो भी कम होने लगेगी, मोटापा भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी आपका झटने लगेगा, ब्लड शुगर भी आपका नॉर्मल होने लगेगा, ब्लड कैंसर की भी कोशिकाएं डैमेज हो जाएंगी, लीवर में कहीं भी आपकी अगर कोई किसी तरह का इंफेक्शन, ब्लड कैंसर से रिलेटेड या मांस कैंसर से रिलेटेड कहीं भी इस तरह से कुछ है तो वो भी खत्म हो जाएंगी। और आप एक हफ्ते में आप ये चेंजिंग महसूस करने लगेंगे कि हाँ, मैं पहले से काफी हद तक अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूं। मैं जो कमी महसूस कर रहा था वो अब मेरे अंदर या तो बिल्कुल नहीं रही या कम होती नजर आएगी। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन बनाएं और स्वस्थ रहें। और फास्ट फूड जो हैं उनसे तो आप बिल्कुल ही दूर रहें। ये मैं आपको एक वार्निंग, ताकीद, बहुत कसदन तरीके से इस बात को मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ही जंक फूड, फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहें। आप देसी तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया आप वो इस्तेमाल करिए, फिर आप देखेंगे कि दवा
इलाज एक तरफ, और सिर्फ इतना सा आपका सजग होना और ये सिर्फ इस्तेमाल कर लेना, ये आपको एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मिलूंगा फिर किसी नई जानकारी के साथ एक अच्छी सी मुलाकात के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सपोर्ट करें प्लीज, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है।